हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स कंपनी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी जर्नी कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए मैंने खुद को कैसे प्रिपेयर किया था। एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। जब आप ये डिसाइड करते हो कि आप पेरेंट बनने के लिए रेडी हो या आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो उसी दिन से हमारे मन में कहीं ना कहीं वो पेरेंटहुड वाली फीलिंग आ जाती है और हम अपना 100% ट्राई करते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ और हेल्दी हो और हमारी डिलीवरी भी एकदम हेल्दी हो। मुझे आज भी याद है जब हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी, हमने सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया था। हमने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि हमें क्या विटामिन सप्लीमेंट्स लेना है, हमें क्या खाना पीना चाहिए, हमें क्या क्या टेस्ट्स करवाने हैं, हमें कैसे उठना और बैठना चाहिए। हमारे डॉक्टर ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे, बट उस सेशन के बाद भी हमें ऐसे लगा कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड है, हमें बहुत सारे डाउट्स है। तो उसके बाद हमें ये लगा कि हमें खुद से रिसर्च करनी चाहिए और वो जितनी भी क्यूरियोसिटी है उसको हम फुलफ़िल करें। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या फॉलो करके अपनी अवेयरनेस बढ़ाई। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने अपने आप को अवेयर रखा, उससे मेरे अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी आई, जिससे मेरे प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पे बहुत फ़र्क पड़ा। तो चलिए बातें करते हैं कि इन जनरल क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं प्रेगनेंसी को लेकर और हमें क्या क्या पता होना चाहिए फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना और पीना चाहिए। एक मदर जितना ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लेगी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेबी पर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा टेस्ट बड्स भी ऑल्टर हो जाता है, इसलिए हमारे पास एक हेल्दी डाइट चार्ट होना चाहिए उसी के हिसाब से, जिसमें प्रॉपर इनटेक ऑफ फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अदर न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, जो हमारे डेली सप्लीमेंट्स के अलावा हमें चाहिए होते हैं। दूसरा, हम में से बहुत लोगों की ये इच्छा होती है कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो, तो उसके लिए हमें कैसे कैसे एक्सरसाइजेस करने चाहिए, कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए और कितने टाइम के लिए करना चाहिए। इसके अलावा हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हर सप्ताह हमारे अंदर क्या बदलाव होते हैं, हमारी बेबी में क्या बदलाव होते हैं, क्या हमें ट्रैवल करना चाहिए, हमें राइट या लेफ़्ट सोना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपके अंदर इंटरेस्ट और पेशेंस है कि आप अपने इन सारे सवालों के आंसर ढूंढ लेते हैं और उतना रिसर्च कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों ही काफ़ी हेल्दी रहेगी। अगर आपके क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं तो वो आपके दिमाग में घूमते रहेंगे और आपको इनडायरेक्टली थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, और प्रेगनेंसी में हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने किन चीज़ों को फॉलो किया था अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे पहले हमने एक डॉक्टर फाइनलाइज किया था जिस पे हम आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको इधर उधर से काफ़ी एडवाइसेस मिलते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि क्या हमें फॉलो करना है और क्या मिथ है। तो मेरा ये मानना था कि मैं अपने डॉक्टर से हर कुछ कंसल्ट करके ये फाइनलाइज करूँगी कि हाँ, मुझे ये मानना है या नहीं मानना है, एंड अकॉर्डिंगली मैं अपना माइंड सेट करती थी आने वाले सिचुएशंस के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल था। सेकेंडली, मैं यूट्यूब में एक गायनेकोलॉजिस्ट को फॉलो करती थी जिनके वीडियोस आते थे प्रेगनेंसी वीक बाय वीक। इससे मुझे ये पता लगता था कि इस वीक मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस वीक मेरी बेबी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस वीक मुझे कोई वैक्सीनेशन लेना है या कोई इम्पॉर्टेंट टेस्ट करवाना है या नहीं। तो मैं उनसे काफ़ी कनेक्ट कर पाती थी। थर्ड, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करती थी एवरी मंथ, जो मुझे एक हेल्दी डाइट चार्ट देती थी। मुझे उससे ये फ़ायदा हुआ कि मैं अपने पूरे प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करती थी। इवन मेरे लेबर के टाइम पे और डिलीवरी के बाद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करती थी। इससे मुझे एक और फ़ायदा हुआ कि मैंने अननेसेसरी वेट गेन नहीं किया अपने प्रेगनेंसी के दौरान। मैंने अपने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेज, योगा, जुम्बा और वॉकिंग कंटिन्यू रखा था। लास्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ी सी लेजीनेस आ गई थी, तो मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट के सेशंस लेने स्टार्ट कर दिए थे, और इससे ये फ़ायदा हुआ था कि मैं अपने लेबर तक एकदम एक्टिव थी।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐप है बेबी सेंटर ऐप, जो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था स्पेशली फॉर माई लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जब मुझे कॉन्ट्रैक्शंस होते थे तो मैं इसी ऐप पे वो रिकॉर्ड करती थी और मुझे पता लगा कि नाउ इज़ द राइट टाइम जब मैं हॉस्पिटल जाऊँ। तो ये सारा कुछ फॉलो करके मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ और हेल्दी रही। आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होगी और आप भी अपने आप को अवेयर करके ये सारी चीज़ों को फॉलो करके अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी हेल्दी बना सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट।